तो जरा सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि भारत अब एक ऐसा नया रास्ता बना रहा है जो पूरे बांग्लादेश को किनारे कर देगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अब अपने पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए एक ऐसा नया मार्ग तैयार कर रहा है जो न सिर्फ यात्रा को बेहद आसान बना देगा, बल्कि देश की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को भी पहले से कई गुना मजबूत करेगा। आज हम बात करने वाले हैं शिलांग सिलचर हाईवे और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। ये दोनों प्रोजेक्ट भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इनका असर केवल यात्रा या व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की सामरिक स्थिति को भी एक नई ऊंचाई देगा। भारत का ये कदम इतना बड़ा है कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा। जहां पहले भारत को अपने ही राज्यों तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब भारत अपने दम पर सब कुछ संभालने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। शिलांग सिलचर हाईवे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को आपस में जोड़ते हुए व्यापार, पर्यटन और विकास के नए रास्ते खोलेगा। वहीं कलादान प्रोजेक्ट भारत को म्यांमार के सिटवे पोर्ट से जोड़ देगा, जिससे पूर्वोत्तर इलाकों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इस रूट के जरिए भारत बांग्लादेश को पूरी तरह बाईपास कर सकेगा और यही बात इसे इतना खास बनाती है। भारत की ये रणनीति केवल सड़क बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि अब भारत किसी भी परिस्थिति में किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। चाहे बात रक्षा की हो, व्यापार की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद भारत के लिए पूर्वोत्तर तक पहुंचना बेहद तेज और सुरक्षित हो जाएगा। इससे न केवल समय और पैसा बचेगा, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा भी और मजबूत होगी। भारत अब हर दिशा में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह तैयार कर रहा है कि कोई भी ताकत उसे रोक न सके। अब सवाल ये है, आखिर ये प्रोजेक्ट बन कैसे रहा है? ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा और इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर क्या पड़ेगा? इन सब का जवाब आपको मिलेगा आगे वीडियो में, जहां हम खोलेंगे इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी, हर मोड़, हर रास्ता और हर रणनीति का रहस्य। तो अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं इस नए आत्मनिर्भर भारत पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां भारत की नई रणनीति सच में बदलाव ला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, वह हिस्सा जो भौगोलिक रूप से बाकी देश से अलग है। चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन, और इस इलाके तक पहुंचने के लिए पहले सिर्फ कुछ ही रास्ते उपलब्ध थे। सबसे अहम रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे लोग प्यार से चिकन नेक भी कहते हैं। ये केवल 22 किलोमीटर लंबा संकरा रास्ता है, लेकिन इसके महत्व को कम नहीं आंक सकते। इस संकरी पट्टी पर भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी दोनों निर्भर हैं। अगर यह मार्ग किसी कारण बंद हो जाए तो पूरे पूर्वोत्तर का संपर्क कट सकता है, और यही समस्या थी। कई सालों तक इस कॉरिडोर पर निर्भर रहना भारत के लिए चुनौती बनता रहा। फिर आई बारी बांग्लादेश की, जिसे कभी दोस्त माना गया। उसने भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक कहकर बयान दे दिया। सोचिए, अगर एक राष्ट्र का हिस्सा दूसरे देश की नीति पर निर्भर हो तो यह कितनी बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत ने कदम उठाया। पहला कदम है शिलांग सिलचर हाईवे, जो 166.8 किलोमीटर लंबा और 4 लेन वाला होगा। यह मेघालय के शिलांग को असम के सिलचर से जोड़ेगा। इस हाईवे का महत्व केवल सड़क बनाने तक सीमित नहीं है। यह परियोजना बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव भी घटाएगी। इस हाईवे के बनने के बाद यात्रा का समय 8.5 घंटे से घटकर सिर्फ 5 घंटे रह जाएगा। यानी अब कोई भी यात्री या व्यापारी एक ही दिन में शिलांग से सिलचर पहुंच सकता है। यह सड़क व्यापारियों के लिए वरदान होगी और यात्रियों के लिए सुविधा का नया अनुभव लाएगी। लेकिन सिर्फ सुविधा ही नहीं, यह हाईवे सामरिक दृष्टि से भी अहम है। पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़कर यह सड़क क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर खोलेगी। सिलचर, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम तक इस हाईवे के जरिए पहुंच आसान होगी और यह आर्थिक विकास का नया मार्ग तैयार करेगा। अब बात करते हैं भारत की दूसरी महत्वाकांक्षी परियोजना की, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह भारत और म्यांमार के बीच साझी परियोजना है और भारत को म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। रास्ता शुरू होता है कोलकाता से सिटवे म्यांमार समुद्री मार्ग से, फिर सिटवे से प्लेटवा नदी मार्ग और प्लेटवा से जोरिनपुई मिजोरम सड़क मार्ग के जरिए। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ परिवहन नहीं है, यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है और पूर्वोत्तर राज्यों को सीधे समुद्र और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सड़कें और बंदरगाह केवल सामान पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन असल में यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर में पूरी तरह नई आर्थिक क्रांति का रास्ता खोल रहा है। सोचिए, इस हाईवे और मल्टी मॉडल मार्ग से न केवल बड़े व्यापारी बल्कि स्थानीय छोटे उद्योग
और हस्तशिल्पकार भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ पाएंगे। पहले जहां मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा के छोटे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए दिन भर की यात्रा पर निकलते थे, अब वही सामान सीधे सिटोवे पोर्ट और कोलकाता के बड़े बाजारों तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट लॉजिस्टिक हब्स और डिजिटल गूगल मैप जैसी लाइव ट्रैकिंग सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं। मतलब अब कोई व्यापारी यह नहीं सोचता रहेगा कि उसका माल कहां फंसा है या कब पहुंचेगा। सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होगा। और दोस्तों, ये केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही टूरिज्म में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। पूर्वोत्तर के हिल स्टेशन, झरने और जंगल अब ज्यादा आसानी से देश भर के और विदेश के पर्यटकों तक खुलेंगे। नई सड़कें और रास्ते पर्यटक यात्रा को आसान बनाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। एक और बड़ा पॉइंट, रक्षा और सुरक्षा। इस हाईवे और जलमार्ग का फायदा सिर्फ माल और यात्री नहीं उठा पाएंगे। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए यह प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन और त्वरित प्रतिक्रिया का मार्ग भी देगा। मतलब अगर कभी सीमा पर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो सेना और आपातकालीन सेवाएं तुरंत पहुंच सकती हैं। और सुनिए, इस प्रोजेक्ट के साथ नवीनतम स्मार्ट ब्रिज और टनलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से भी सड़क और रास्तों को सुरक्षित रखेगी। अब एक छोटा, मजेदार लेकिन जबरदस्त तथ्य, पूर्वोत्तर में इस प्रोजेक्ट के चलते अब स्थानीय स्कूल और कॉलेज भी डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। मतलब छात्रों को नई जानकारी, ऑनलाइन कोर्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। बच्चों का ज्ञान और करियर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ सड़क या बंदरगाह नहीं है, यह पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक, सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन की पूरी पैकेजिंग है। यही वजह है कि इसे कहते हैं पूर्वोत्तर का सुपर हाईवे और स्ट्रेटेजिक गेटवे। और सबसे मजेदार बात, इस पूरे प्रोजेक्ट से स्थानीय महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। चाहे वो माल लोडिंग हो, ट्रेडिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो या टूरिज्म, हर जगह उन्हें सीधे फायदा मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं, बल्कि एक नई सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक क्रांति लेकर आ रहा है। ऐसा लगता है कि केवल सड़क और पोर्ट ही भारत की रणनीति है, लेकिन असल में ये दोनों परियोजनाएं पूर्वोत्तर की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का नया चेहरा है। डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, शिलांग सिलचर हाईवे और कलादान प्रोजेक्ट सिर्फ भौतिक मार्ग नहीं है, इनके साथ भारत डिजिटल रोड मैप भी तैयार कर रहा है। हाईवे और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के साथ 5G नेटवर्क, स्मार्ट टोलिंग और सुरक्षा निगरानी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। इससे न केवल माल और यात्री जल्दी पहुंचेंगे, बल्कि सीमा सुरक्षा भी सशक्त होगी। इसी तरह पूर्वोत्तर में छोटे शहरों और गांवों को भी इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक हब्स से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि स्थानीय व्यापारियों को अब विदेश से सामान लेने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म आधारित सप्लाई चेन और स्मार्ट वेयर हाउसिंग से स्थानीय उद्योग भी मजबूत होंगे। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पूर्वोत्तर सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक और डिजिटल रूप से भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसके साथ ही भारत की सामरिक स्थिति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती मिलेगी। अंततः ये दोनों परियोजनाएं कनेक्टिविटी, सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नया युग लेकर आ रही हैं। यह न केवल भारत के लिए रणनीतिक मजबूती है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संतुलित और स्वाभिमानी संबंधों का भी संकेत देती है। तो क्या आप भी मानते हैं कि भारत का ये कदम पूर्वोत्तर क्षेत्र को नई दिशा और अवसर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।